नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार मिश्रा, हमारे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज संजय सर बड़ी भयंकर खबर लाए हैं, जिसे कहा जाता है। साहब बिहार बचाते बचाते गुजरात को दांव पर लगा बैठे। अब उस स्थिति जैसी हो गई है कि कपड़े छोटे हैं, इस घुटने को दबा रहे हैं तो ये उड़ रहा है, और इस घुटने को दबा रहे हैं तो ये नंगा हो रहा है। अब बिहार बचाएं कि गुजरात बचाएं, और बिहार और गुजरात बच गई तो कि केंद्र कैसे बचाएं। अब तीनों जगह 36 का आंकड़ा फंसा पड़ा है। तीनों के हम तथ्य बताएंगे, तीनों की विश्लेषण करेंगे, लेकिन इस विश्लेषण को समझने के लिए इस वीडियो को देखना बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं बिहार से। नीतीश कुमार उनकी उंगलियों को तो टटोलते रहे, अब फोन उठाना बंद कर गए। वो वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ कि प्रधानमंत्री जी नालंदा में बैठे थे या किसी जगह, ऐसी जगह कहीं प्रोग्राम था जहां वो प्रधानमंत्री की उंगलियों को टटोलने लगे। वीडियो वायरल हो गया। अभी भी वो एक प्रोग्राम हो रहा था तो हाथ ही जोड़ते रहे, मोदी जी बोलते रहे, वो भी वायरल हुआ। अब उन्हें, मुझे लग रहा है अंदर खाने नायडू का समर्थन मिल गया, तब से वो हाथ जुड़वा रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं और खुली चुनौती दे दी। और इस चुनौती के तहत उन्होंने चिराग पासवान के खाते की 6 सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए। एनडीए ने अब तक 178 उम्मीदवार घोषित कर दिए, इसमें एक भी मुसलमान नहीं है। सेकुलर वाली छवि से नीतीश कुमार भी निकल के भाग गए हैं। नीतीश कुमार की राहुल गांधी से 2 बार बातचीत हो गई है, तेजस्वी से 2 बार हो गई है। मोदी और शाह का किसी का फोन नहीं उठाते हैं। जब मामला बिगड़ता दिखा तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपने पाजामे से बाहर निकल आए, और जब वो निकले, क्योंकि वो नीतीश के आदमी हैं खास करके, तो फिर शाह ने उन्हें 2 मंत्रियों को भेजा, मंगल पांडे को भेजा, सम्राट चौधरी को भेजा और नित्यानंद राय को भेजा। तो वो इस बात पर राजी हुए कि कल हम दिल्ली चल सकते हैं। आज दिल्ली आए। जब भी शाह से मुलाकात होती है तो कोई भी मिलके आने वाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि चुनाव फंसा पड़ा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उन्होंने सिर्फ इतना कहा सब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब सब बहुत खराब है। ठीक उसी तरह जैसे संजय झा और ललन बाबू कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश की सहमति से सब कुछ हुआ है और नीतीश खुश हैं। आखिर तुम्हें यह कहने की क्या आवश्यकता है कि नीतीश खुश है, नीतीश रो रहे हैं, नीतीश दुखी है? ये सब आपको कहने की क्या जरूरत है? आप तो उनकी पार्टी के सदस्य हो, आपकी उनकी पार्टी के सांसद हो। अब ये सब चीजें चलती रही। गुजरात में तब तक जितने भी बिहार में विधायक लगे थे चुनाव में, वो सब वापस बुला लिए गए हैं, राज्यपाल बुला लिए गए हैं, मुख्यमंत्री बुला लिए गए, सभी मिनिस्टर बुला लिए हैं। वहां मुख्य सचेतक जो शुक्ला जी हैं, उन्होंने पत्र लिख दिया है सबको कि भैया आ जाओ, पता नहीं कौन बचेगा, कौन जाएगा, कौन आएगा। अब संशय है, बिहार चुनाव है तैयार, और इसके बाद कई राज्य में सुगबुगाहट निकल पड़ी है। उत्तराखंड वाले भी भयभीत है, उत्तर प्रदेश वाले तो हमेशा ही भयभीत रहते हैं, और भी कई राज्य। तो संजय सर, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देख रहे हैं कि राहुल और तेजस्वी की मदद करेंगे नीतीश? देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। कौन किसके साथ कब जाएगा, कौन किससे कब डर जाएगा, कौन किसको कब धमका लेगा और कौन कब तन जाएगा। माने अब तन जाने की स्थिति पहले नहीं होती थी, लेकिन अब वो भी हो गई है कि तन जाएगा। वो इसलिए कि वोट चोरी के आरोप से, और बिहार में कम से कम वोट चोरी और उसके बाद एसआईआर दोनों मिला करके ये लोगों ने मान लिया है, और ये कन्वे हो गया मैसेज कि मामला गड़बड़ है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि मोदी शाह की जोड़ी काफी कमजोर विकेट पे है, और पहले ही सांसदों की संख्या नीतीश और नायडू के समर्थन से केंद्र सरकार टिकी हुई है, और उसमें नीतीश को मोदी जी समझ रहे थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में इतना कमजोर कर देंगे कि केंद्र सरकार में उनके समर्थन का कोई मतलब नहीं रहेगा, और बिहार में जो सरकार उनकी बनेगी, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था कि वो नीतीश को कमजोर करके बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। और महाराष्ट्र में अगर वोट चोरी से हुआ था तो बिहार में भी वोट चोरी से संभव है, और जो हालत है उसमें वोट चोरी नहीं होगी या वोट चोरी का असर नहीं होगा, ये सब मानना अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि
मोदी जी इस मामले में इतने कच्चे खिलाड़ी हैं। तो मोदी जी अगर बिहार चुनाव किसी तरह जीत लेंगे, मतलब जीतने से मेरा मतलब है कि उनको जरूरत भर उम्मीदवार मिल जाएंगे, विधायक मिल जाएंगे, और उसका लाभ उनको केंद्र सरकार में भी मिलना है, क्योंकि तब किसकी सरकार बनेगी, किसके साथ मिलकर बनेगी, उससे नीतीश की मजबूरी होगी कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल को या प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उनका साथ दें या वापस ले लें। तो ये जरा स्थिति जो है मुश्किल में फंसी हुई है, और मोदी जी की जो चाल वाल थी उस हिसाब से वो ठीक है, कामयाब रहते और बिहार चुनाव का। लेकिन वोट चोरी के मामले से मुझे लगता है कि मोदी जी को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अब वैसा नहीं होगा, और जो गुजरात का मामला है वो इसलिए भी हो सकता है या इसीलिए है, उसको जैसे भी देखे। लेकिन क्या होगा ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, या मुश्किल नहीं है, जल्दबाजी होगी, क्योंकि ईडी अपनी जगह है और ईडी पर सवाल अपनी जगह है, ईडी के काम काज पर सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह है, सब कुछ है, सब हो रहा है, और उसके बावजूद खबर नहीं छप रही है। अगर खबर नहीं छप रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी वैसा ही हो जा रहा है जैसा बीजेपी की सरकार को चाहिए, तो मुझे लगता है कि स्थिति संकटपूर्ण है, और सिर्फ चुनाव से बात नहीं बन रही है। लेकिन जो स्थिति वोट चोरी के आरोप से हुई है, और चूंकि लोगों को बहुत अंदर तक समझ है, तो वोट चोरी आखिर तो अधिकारी ही करते हैं, लोग ही करते हैं, कुछ लोग ही मदद करते हैं। तो जब अब सब लोगों ने देख लिया कि हिंदुत्व का भला नहीं हो रहा है, देश का भला नहीं हो रहा है, हमारा भला नहीं हो रहा है, और ये बुलडोजर न्याय कर रहे हैं या जबरन कर रहे हैं, बहुत सारी जबरदस्ती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वगैरह वगैरह, तो कौन कौन नाराज है अंदर खाने, ये भी तय करना मुश्किल है, और जो अंदर खाने नाराज है वो क्या करेगा, कैसे करेगा, ये तय करना मुश्किल है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी कुछ भी अंदाजा लगाना जल्दीबाजी होगी। लेकिन जो इनकी रणनीति थी या जो चाल थी वो समझ में आ रही है, और नीतीश कुमार उसका काट कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अगर चुनौती दी है, फोन नहीं उठा रहे हैं, वगैरह वगैरह, तो सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान को ज्यादा सीटें देने का मतलब साफ है कि चिराग पासवान के लोकसभा में सदस्य ज्यादा है और उसकी उनको जरूरत है, तो मोदी जी चिराग को नाराज नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश को नाराज करने के लिए तो वो पहले से तैयार थे, तो नीतीश को नाराज करने के लिए पहले से तैयार थे, तो उनके सांसदों को तोड़कर या अपने पाले में करके या पटाकर या ईडी से डराकर जो बहुत सारी चीजें वो कर सकते हैं, उसमें उन्होंने कितने सांसदों को अपने साथ कर लिया है, वास्तव में कौन उनके साथ है कौन नहीं है, ये सब अभी अटकल ही है, और उस बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत संकटपूर्ण है, और बिहार के चुनाव के बाद उसका असर, बिहार के चुनाव के नतीजों का असर केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा, और वो बहुत गंभीर हो सकता है। और अगर हार गए वाकई, और ये क्लियर हो गया कि वोट चोरी से ही मामला था और वोट चोरी अब सरकार नहीं संभाल पा रही है, जा सकती है, तो जो लोग छोड़ के भागने वाले हैं, डूबते जहाज से जो लोग पहले कूदते हैं, वो सब लोग जल्दी जल्दी कूदने लगेंगे। तो जो सरकार बहुमत के संकट में पहले से है वो और संकट में आ जाएगी, और इसलिए ऐसा होने की संभावना या आशंका भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि स्थिति बहुत गंभीर है, और जो सरकार जिस ढंग से, मतलब जिस ढंग से क्या, अब तो लगता है कि सिर्फ वोट चोरी और वोट बैंक या ईवीएम या उसके सहारे ही मामला बना हुआ था, जो बुरी तरह खराब हो चुका है। और खास तौर से एसआईआर के बाद जो खुलासे हुए हैं, तो अगर वोटर, अगर आम आदमी को समझ में है, तो सिर्फ वोट की बात नहीं है, जो चोरी करने में सहयोग करता है, जो ईवीएम में मदद करता है, जो 5 बजे के बाद वोट डालता है, वो सब लोग क्या इसी तरह कर पाएंगे या करेंगे, क्योंकि ये सारे काम तो बहुत गुप्त होते हैं और डंडा लेके नहीं करवाया जा सकता है। ये तो एक आदेश, निर्देश, संदेश होता है कि भाई आपको ऐसा करना है, बदले में आपको ये मिलेगा, या नहीं करेंगे तो ये होगा, वगैरह वगैरह। तो ये सब अभी इस समय काम करेगा कि नहीं करेगा, और मुझे लगता है कि नहीं ही करेगा। इसलिए संकट बहुत गंभीर है, और ये चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा, मतलब पोलिंग कैसे हो रहा है और रिजल्ट क्या आ रहा है, ये फर्क हो सकता है। तो वो सब तमाम बातें हैं, और अब ये मानने का कोई कारण नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं या जनता जो जिसको वोट देती है वही रिजल्ट आता है। लेकिन जनता वोट किसी को करे, जो लोग मोदी जी को जिताते थे वो लोग क्या अभी वैसे ही काम करेंगे या कर पाएंगे या करने को तैयार होंगे, क्योंकि कानूनी सुरक्षा तो सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त को है, बाकी लोग तो फंसेंगे ही।
उनको भी लोकल लेवल पे तो रहना जीना तो वही है, तो पानी में रह के कोई मगर से बैर नहीं करता है, ये पुरानी बात है। तो इसमें जो लोग वहां रह रहे हैं बिहार में और वहीं उनको चुनाव कराना है, तो वो लोग क्या कुछ कर पाएंगे इस माहौल में, इस पे भी मुझे थोड़ा शक है। तो मुझे लगता है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, जरा 2-4 दिन और देखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार पलट गए इसमें मुझे कोई खास बात नहीं लगती है। वो उनका स्वार्थ है, वो उनकी राजनीति है, उनका अपना डर है, या उनको जो खत्म होने का संकट है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन नीतीश कुमार तन इसलिए सकते हैं कि उनको अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, और वो 75 पार वाला मामला हो, वैसे भी स्वास्थ्य के आधार पर मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन पद पे रह सकते हैं या रहना भी चाहेंगे। तो इसलिए उनका स्टेक पे कुछ खास नहीं है, इसलिए वो तन सकते हैं। और चूंकि वो तन सकते हैं और ये खतरा भी मोल ले सकते हैं कि लालू यादव या राहुल गांधी उनको अपने साथ नहीं ले तो क्या करेंगे, तो वो मोदी का खेल तो खराब कर ही सकते हैं। और चूंकि अंतिम समय में है लगभग, तो इसलिए मोदी का खेल अगर वो खराब करने का तय कर ले और उनको कुछ बुरा लग ही गया है, तो उसका भी असर होगा। वैसे मैं नहीं मानता था कि नीतीश कुमार के पलटी वल्टी मारने से कुछ फर्क पड़ने वाला था, लेकिन अभी थोड़ी स्थिति बदल गई है या बदली हुई लग रही है, तो देखा जाए। सर, ऐसे में खबर आ गई कि गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार, टाइम है नहीं, 3 दिन बाद दिवाली है, तो 17 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार, आनंद फानन में सब विधायक बुला लिए, राज्यपाल बुला लिए हैं। तो क्या खबर है आपके पास? बस खबर यही है कि किसी तरह सबको खुश रखना है, या जो नाराज हैं उनको खुश रखना है, और सबको लॉलीपॉप दिखाते रहना है कि जो लोग नाराज हैं उनको लगे कि नहीं, हमको कभी भी किसी भी समय मिल सकता। तो जो मैं कह रहा था कि जो लोग नाराज हैं वो शायद काम ना करें, तो उन लोगों को ये दिखा करके कि देखो भाई, हम तो मंत्रिमंडल दिवाली के दिन भी शपथ ग्रहण करवा सकते हैं, अगर हमारा काम करोगे तो हम तुमको देंगे इनाम। और इनाम तो देते रहे हैं, दे रहे हैं, बड़े आराम से खुल के देते हैं। तो उसमें दिल जीतना, दादाजी को इनाम दे देना, दादाजी को भारत रत्न कर देना, कुछ भी हो सकता है। मैंने आडवाणी जी को 2014 में नहीं देकर के 24 में दिया गया, तो मुझे तो वही सामान्य नहीं लगता है। तो बाकी सब की क्या बात करूं। तो ये है कि सीधे सीधी आप रिश्वत दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं या वोट खरीद रहे हैं, आप उसको जैसे भी, वोट नहीं कहना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। वोट तो एक आदमी एक ही दे सकता है, यहाँ आप सीधे समर्थन कर रहे हैं। तो ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार की बात है, वो सब यही दिखाने के लिए है कि देखो भाई, हम ये सब कर सकते हैं और हम तो करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो बहुत ही मन खराब है, अनैतिक है, अनुचित है, वो सब ये कर रहे थे, करते रहे हैं, और इनके पास कोई दूसरा अब चारा भी नहीं है, या इनके पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। तो ये वही करेंगे जो कर रहे हैं। वो अब कितना चलेगा या कितना कामयाब होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये सब कुछ दिन में धीरे धीरे क्लियर होगा, और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और जरूरी नहीं है कि एक अच्छा हो तो दूसरा भी अच्छा ही होगा, एक अच्छा होगा तो दूसरा खराब भी हो सकता है, या तीसरा उससे फिर अच्छा हो सकता है। इस तरह से सरकार के पक्ष में खिलाफ कुछ कुछ होता रहेगा, और वो देखा जाए कि कैसे कितने दिन चलता है और क्या क्या ये सरकार कर पाती है। तो क्या लगता है सर आपको, अब क्या नीतीश, राहुल और तेजस्वी के लिए काम करेंगे? सुनने में आ रहा है कि उम्मीदवार भी हाँ कुछ ऐसा ही रहेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने राहुल और तेजस्वी में कोई मतभेद नहीं है, राहुल की तरफ से कोई संकट नहीं है। माने राहुल ये नहीं कहने वाले कि हमें यही करना है, हमें यही चाहिए। तेजस्वी जो कहेंगे वो राहुल मान लेंगे, और जब राहुल मान लेंगे तो कांग्रेस मान लेगी। तो वहां कोई विवाद होने वाला नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और इसीलिए बीजेपी को परेशानी है कि अगर ये दोनों मिल के काम करेंगे तो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, जिसकी उम्मीद इन लोगों को नहीं थी। और इन लोगों को लड़ाने भिड़ाने या इनमें मतभेद दिखाने की हर कोशिश हो रही है, हर उपाय हो रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है। मैंने सोशल मीडिया पे, खबरों में, भाषण में, वगैरह वगैरह, तो वो सब हो रहा है और वो सब कर रहे हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल और तेजस्वी में कोई दिक्कत नहीं है। चिराग पासवान भी सीट देने के बावजूद मोदी से खुश नहीं है, और मुझे लगता है कि मोदी जी से कोई भी खुश नहीं है। बिहार में जो मोदी जी के 10-11 साल में बिहार को जो मिला है या जो हुआ है, नीतीश कुमार जिस तरह से मुख्यमंत्री बने रहे और बिहार के लिए जो किया है, अभी वोट खरीदने के लिए जिस तरह से पैसे दिए, पैसे बांटे, एसआईआर करवाया, जो सब किया, उससे जनरल ये चला गया है मैसेज
कि ये सरकार किसी भी तरह पद पे बने रहना चाहती है और करना धरना कुछ नहीं है, हमारा कोई लाभ नहीं होना है। ये जनरल मैसेज बिहार में चला गया है और आम आदमी इसको समझने लगा है। और इसके लिए राहुल और तेजस्वी में लड़ाई कराने की कोशिश तो नहीं ही कामयाब होगी। दूसरे जो इनके साथी हैं वो इनको छोड़ के इतना चले जाए वो भी संकट है, और उनको संभालने के लिए ही मंत्रिमंडल विस्तार और ये सब जैसे काम करने पड़ रहे हैं कि लोगों को ये यकीन रहे कि बिहार चुनाव के बाद भी कुछ मिल सकता है। लेकिन बिहार चुनाव के बाद ही असल में स्थिति स्पष्ट होगी कि वाकई मोदी जी और अमित शाह कितने मजबूत हैं, और बाकी का निर्णय उसी के साथ होगा कि अगर पूरा बिहार मतलब बिहार का राजग और राजद दोनों एक हो जाए, इसकी भी संभावना है। और राजग और राजद दोनों एक हो जाए बिहार में, बिहार के लिए या बिहारी स्वार्थ के लिए, आप उसको जैसे देखिए, दोनों बातें हैं। बिहार का भला करने के नाम पे सब एक हो जाए, एक ही है पुराने। अभी मैंने एक किताब निकाली थी, वो बंधु बिहारी, शंकर सिंह ठाकुर की एक किताब थी द ब्रदर्स बिहारी। नीतीश और लालू तो पुराने भाई तो है ही है, पुराने दोस्त तो है ही है। और अगर उन दोनों ने मिलकर के वैसे ही काम किया होता जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे हैं, तो पूरी कहानी ही दूसरी होती, बिहार की कहानी दूसरी होती, देश की कहानी दूसरी होती। तो ये लोग लड़ते रहे और या लड़ाया गया, जो कुछ भी आप उसको जैसे भी देखिए, उसका नुकसान इन दोनों को भी तो हुआ है, बिहार को तो हुआ ही है। तो अगर अब ये सारी चीजें इनको समझ में आ रही है, तो भले जनता समझ जाए कि ये लोग अब मजबूरी में या अपने फायदे के लिए फिर से दोस्त हो रहे हैं, लेकिन दोस्त होने से या इनके एक साथ होने से बिहार का फायदा तो हो ही सकता है। तो लोग उसको चाहेंगे कि वैसा हो जाए, जो कुछ भी मिलता है हम लोग उसको कहते हैं भागते भूत की लंगोटी बनी। तो अगर अभी कुछ ये लोग एकजुट हो जाते हैं तो मोदी और अमित शाह कमजोर होंगे। इसलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि बिहार में बिहारी एकजुट हो जाए और नीतीश को या गुजराती टीम को सबक सिखाए और बिहारी गुजराती बना हो, जैसा कुछ हो जाए। जो बीच में चलता भी रहा कि गुजरातियों को भर दिया गया है, जैसे आपने कहा कि सारे गुजराती बिहार में थे वगैरह वगैरह, तो वो बिहारी गुजराती अगर हो गया तो और ज्यादा गंभीर हो जाएगा या और ज्यादा मोदी कमजोर हो जाएंगे। ये सब कुछ हो रहा है, और ये पूरी कोशिश जो आपने कहा कि ये क्यों हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि बिहारी गुजराती ना हो जाए। बिहारी गुजराती अगर हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी है। माने वो जो होता है ना कि मोदी जी ने कहा था कि बिहार में खून है, ये खून में व्यापार है, तो बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता खून में व्यापार, खून में सिर्फ पिटाई है। बिहार में है कि जो हमसे लगेगा, हमसे टकराएगा, चुर चुर हो जाएगा, हमारा क्या होगा वो नहीं सोचा जाता है। तो अगर हम किसी से नाराज हो जाएं या किसी को सबक सिखाने पे आ जाएं, तो आदमी अपना सोचता नहीं है, ये सामान्य है, क्योंकि कुछ है ही नहीं खोने के लिए। जिसके पास खोने के लिए बहुत होता है वो सोचता है कि ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा हमारा क्या होना, हमारा तो हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, इससे बुरा और क्या होगा। वो वाली मानसिकता है वहां, या वो स्थिति है, आप उसको जैसे भी कहिए। तो उस स्थिति में एकदम जब मरने जीने की स्थिति हो जाएगी या मरने जीने का सवाल होगा या कुछ कर दिखाने का सवाल होगा, तो बिहार हमेशा आगे आता है, और मुझे लगता है कि फिर आगे आएगा। और इसलिए अभी कुछ भी कहना, जब तक रिजल्ट फाइनली अनाउंस नहीं हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट चुनाव से होगा ये मैं नहीं मान रहा अभी, तो रिजल्ट जब तक फाइनली नहीं अनाउंस हो जाता है तब तक आगे क्या होगा इस पे कुछ अंदाजा लगाना उचित नहीं है या जल्दबाजी होगी। चलिए सर, इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या परिणाम आएगा, क्या कहा जाएगा। लेकिन एक छोटा सा कमेंट जरूर हम आपसे लेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, एक भी अब तक 178 उम्मीदवारों की सूची आ चुकी है सबकी, एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं है। वो भी उनकी राजनीति है, वो भी उनकी राजनीति है, क्योंकि बिहार में मैंने अभी वो वोट कटवा ओवैसी जी क्या करेंगे मुझे पता नहीं, उसका मैंने वो फॉलो नहीं किया है। और ओवैसी जी काफी उन पर हमेशा आरोप लगता है कि वो मुसलमान उम्मीदवार खड़े करके वोट बांटते हैं। तो वो रणनीति हो सकती है मुझे लगता है, और वो सोचा समझा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि लालू यादव की टीम या कांग्रेस की टीम में मुसलमानों को नहीं दिया जाए या कोई जीतने वाला हो तो नहीं दिया जाए। ये हो सकता, जैसे कांग्रेस अभी सीटों का फाइनल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये लोग इंतजार कर रहे हो कि ये लोग अपना कर दे तब हम लोग अपने सीट का फैसला करें, ताकि मुसलमान वोट जो है वो एक साथ मिले, उसका फायदा हो। तो इनके घोषणा करने के बाद वो लोग करेंगे, ये हो सकता है, और इसलिए नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है। तो मैंने रणनीति ऐसा नहीं है कि उधर से नहीं है, या असल में पॉलिटिकल रणनीति तो कांग्रेस और
लालू यादव ही बनाएंगे जो बिहार के लिए बनाएंगे। मोदी जी तो उस मुकाबले बहुत कमजोर है, या मोदी जी या गुजराती जोड़ी, आप उसको जैसे भी कहिए, बिहार में चुनाव लड़ने की पॉलिटिकल जो वो है, उस लिहाज से तो इसमें कोई दो राय नहीं, मुझे कोई शक नहीं है कि बहुत कमजोर है। और वहां के हिसाब से जो रणनीति वो लोग बनाएंगे, बना ही लेंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी हो रहा है वो प्लान्ड होगा, और कुछ उसमें ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पा रहे हैं। वो अभी मैंने चुनाव का नतीजा आने तक तो बहुत मजबूत है, और जो भी कर रहे हैं वो अपनी मजबूती से कर रहे हैं, और हिला दिया है वो दिखाई दे रहा है। और एकदम सोशल मीडिया पे बैठक था कि हमने बैठक कर दी, हमको मीटिंग अमित शाह से मिलने जाना, अमित शाह ने बुलाया, अमित शाह का फोन नहीं उठाया तो नरेंद्र मोदी ने फोन किया, ये सब सोशल मीडिया पे भरा पड़ा। मैं जानबूझ के उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ बढ़ाया हुआ, कुछ घटाया हुआ, तमाम तरह की बात होती, कौन किसकी बात कर रहा है। लेकिन इसका ये मतलब तो है ही है कि पूरा मामला बहुत गंभीर हो चला है, या लोग बहुत परेशान हैं, या लोग बहुत जीतने के लिए अब वो आश्वासन नहीं है कि जीत ही जाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि हार जाएंगे तो क्या होगा, हार जाएंगे तो बहुत बुरा होने वाला है, इसका भी अंदाजा उनको है। तो ये सारी बातें अपनी जगह है, वो दिख रहा है, तो इसलिए देखा जाए क्या होता है। चलिए इंतजार करेंगे। अब क्या है, कुछ दिनों की बात है। परसों पहले चरण के, परसों क्यों, कल पहले चरण के, आज 16 तारीख है, 17 तारीख को पहले चरण का नॉमिनेशन बंद हो जाएगा, दूसरे चरण का 20 तारीख को बंद हो जाएगा। फिर क्या, जो मैदान में रह जाएंगे उन्हीं से चुनाव होगा, चाहे वो किसी के उम्मीदवार हो, चाहे किसी के बिल्कुल बिल्कुल कुछ हो। बिल्कुल। फिलहाल और जो वोटर रह गए हैं उन्हीं को वोट देना है, वो भी पता है। हाँ, वोट उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। 65 लाख निकाल दिए, क्या क्या निकाल दिया, वो सब अपनी जगह है, उसका कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होगा नहीं। चलिए देखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।